हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड एपिसोड 11। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान ने एक जो लास्ट तीसरा स्टोन चूज किया था उससे पर्पल लाइट निकली थी, और जो पर्पल लाइट निकली थी वो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर को डिनोट करती थी। और वहीं से आगे वाला एपिसोड 11 शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि पर्पल लाइट को देखकर हर कोई शांत हो गया था। इसके बाद हम जियांग हान को देख रहे हैं जो स्टोन को देख रहा था, और वो स्टोन अपने आप ही हिलने लग गया था। अब उससे स्टोन को हिलता देख कर आरी वाला बंदा ही बोल रहा था, ये हिल क्यों रहा है? मैंने ऐसा पागल स्टोन आज तक नहीं देखा, इसके अंदर ऐसा क्या ट्रेजर है? तभी उससे और जोर की पर्पल लाइट निकलती है। इससे हर कोई हैरान हो गया था, अब कहने लग रहा है ये क्या, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या ये हेवनली पर्पल मिस्टीरियस क्रिस्टल है? पर ऐसा कैसे? ये स्टोन तो लाखों में एक नहीं नहीं नहीं, ये तो करोड़ों में एक होते हैं। और अभी भी उस पर्पल स्टोन से लाइट निकले जा रही थी, तभी अनुमान लगाती ये लोग इस पर्पल स्टोन की कीमत मिलियंस में छोड़ो बिलियंस में होगी। और यहाँ पर जो कुछ लोग थे जिन्होंने पहले उस स्टोन को इग्नोर किया था, अभी वे लोग काफी बुरा कह रहे थे, क्योंकि जो एक लड़की थी उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। खैर हमें दूसरों से क्या, हम जियांग हान को वापिस से देखते हैं। और अभी जियांग लैंग बोल रहा था, वाह अनएक्सपेक्टेडली हमने पहली बैट में ही काफी रेयर स्टोन को कट किया है। अभी दूसरी तरफ हम हांसी को देखते हैं, उसकी भी बोलती बंद हो रखी थी। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो जियांग हान को कहने लगता है, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, मैं हूँ इस कसिनो का मालिक और मैं आपसे इस हेवनली ग्रेड के पर्पल मिस्टीरियस स्टोन को खरीदने के लिए 1.4 बिलियन मिस्टिक स्टोन्स ऑफर करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डील करोगे? बट इस ऑफर को सुनकर जो और लोग फैमिली के लोग थे वे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये एल्डर तो मौके पे चौका मारने की फिराक में है। लेकिन तभी जियांग हान बहुत मस्त बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े आने वाले खतरे को समझ जाता है कि अगर वे स्टोन को अभी सेल भी कर देते हैं तो जैसे वे लोग इस सिटी से बाहर जाएंगे तो जो वे स्टोन्स लेके जाएंगे उनके ऊपर जरूर अटैक होगा उन्हें लूटने के लिए। तो यहाँ से जाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। जियांग हान उस स्टोन को तो सेल कर देता है, इसके बदले इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और कुछ टेक्निक्स भी मिल जाती हैं एज अ बोनस। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जियांग हान एल्डर हांसी के पास आके कहता है कि अब उन डॉटर और उसके फादर को परेशान मत करना। और तभी हम उन दोनों को भी देखते हैं, वे कहने लगते हैं, मस्त हमारी मदद करने के लिए थैंक यू, हम आपका आभार कभी नहीं भूलेंगे। और वे फिर चले जाते हैं। और जियांग हान भी जियांग लैंग को बोल रहा था चलो चलें, लेकिन जियांग लैंग तो हांसी को जाते जाते चिढ़ा के चला जाता है और हांसी गुस्से में उसके स्टोन्स को फेंक रहा था। इनकी हिम्मत तो देखो, मेरा मजाक उड़ाने की, मुझे चैलेंज करने की, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। और तभी उसके सामने ये दो आ जाते हैं। उनकी हरकतें देखकर तो मुझे ये एक नंबर के अय्यास लग रहे हैं। इनको देखकर हांसी के गार्ड्स भी तुरंत सामने आ जाते हैं, बट वे लोग कहते हैं तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हान फैमिली और मेरे तियांग लैंग पैलेस का एक ही दुश्मन है, हम आपसे एक डील करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह सेफ नहीं है, तो आप हमारे साथ चलिए। और जो गर्ल थी उसकी ऐसे बॉडी मूवमेंट से, जिगल मूवमेंट से एल्डर हान को खुश ही कर देती है और वो भी खुशी खुशी उसके साथ चल देता है। जिसके बाद एक रूम में हम लोग देख रहे थे इनको आपस में डील कर रहे थे कि टू बी ऑनेस्ट 1.4 बिलियन काफी बड़ी रकम है और इतने पैसों से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो क्यों न तुम और मैं एक साथ हाथ मिला ले और उस पैसे को उस लड़के से लूट ले। मैं और आपकी जो एबिलिटी है उससे वो लड़का बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तो जो हांसी था वो बुरा था, हमें हाथ क्यों मिलाना चाहिए? और वैसे मैं एक दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकता हूँ जिसके सामने हमारा 3 क्लैंस के मार्शल कंपटीशन में सामना होने वाला है। तो वो उसे और भी चीजें बता रहा था कि इस बार हमने स्पेशल कल्टिवेटर्स को तैयार किया है और तुम्हारा यूनमैंग पवेलियन कुछ भी नहीं है, तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। जरा सोचो तुम यूनमैंग पवेलियन में कितने टाइम से हो और तुम्हें क्या ही फायदा हुआ है। अगर तुम हमें सपोर्ट करते हो तो यूनमैंग पवेलियन वीक हो जाएगा और फिर जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो यूनमैंग पवेलियन को हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जिस पे अल्ट्रा हांसी बोल रहा था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा? तो वो कहता है सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, मुझे कहने की क्या जरूरत, लेकिन अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम्हें हमारा फुल सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद वो उसके कान में कुछ तो मतलब फुसफुसाता है जो हमें पता नहीं है। बट फिर दूसरी तरफ मार्केट में हम हांसी और जियान पैंग को देखते हैं, ये लोग कुछ खरीद रहे थे। स्पेशली जियांग हान एक हेयर पिन खरीद रहा है और जियांग लैंग भी एक हेयर पिन खरीद रहा है। ये किससे शादी करने वाले हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है चाइनीज कल्चर में किसी लड़की को हेयर पिन देना मतलब उससे शादी करने के बराबर ही है। अब ये लोग हेयर पिन की शॉपिंग करने के बाद जा रहे थे, तभी 2 लोग जियांग लैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट जियांग हान को पता था तो वो उसका नाइफ उनकी तरफ
दफा बचाने के लिए फेंकता है और वे लड़के जियांग लैंग को हार्म नहीं कर पाते। और अभी हम लोगों को देखते हैं जो मार्केट छोड़कर भागने लगे थे और जियांग हान सोच रहा था तो फाइनली अभी शुरू हो गया। तभी उसके ऊपर पीछे से एक स्नीक अटैक होता है और एक आवाज आती है, लड़के वो पैसा हमें लौटा दो। और यहाँ पर वही लड़की आ गई थी और इसके पास एक काफी शार्प कांटेदार विप थी। वो लड़की कह रही थी भला इससे में होगा कि तुम मेरी बात मान लो, लेकिन हांसी भी जवाब दे के कह रहा था अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो मुझसे ले सकते हो तुम पैसा। और ये लड़की बोल रही थी फिर तो सिस्टर तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगी, माफ करना अगर मैं तुम्हें बुली करूँ तो। वो हांसी पे अटैक करने के लिए कूद जाती है बट वो हांसी पर नहीं जियांग हान के ऊपर कूद जाती है। बट जियांग हान काफी तेज था और उसकी पोजीशन से हट गया था और इस लड़की पर पीछे से अटैक करता है बट उसका नाइफ उसके चेस्ट से काफी क्लोज से गुजरता है। और अपने सिस्टर उसके कान में कह रही थी तुम्हें इतनी क्या जल्दी है, और उसे आंखें भी मार रही थी। बट जियांग हान कहाँ ही उसका चारा खाने वाला था। तभी हम बिल्डिंग के ऊपर जियांग हान को देख रहे थे, वो तरबूज खा के बोल रहा था कि ये जियांग हान क्या कर रहा है, ये उससे फाइट क्यों नहीं कर रहा। तभी हम नीचे देखते हैं कि इस जियांग हान की लड़की की फाइट शुरू हो जाती है और ये काफी खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। जियांग हान लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है बट उसका हाथ उस विप में फंस जाता है और वो अभी हिल भी नहीं पा रहा था। और लड़की उससे फ्लर्टी वे में कह रही थी थोड़ा आराम से, इतनी भी क्या हमें जल्दी है, पूरी रात पड़ी है। एक्चुअली में बोल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर हम जियांग लैंग को देखते हैं, वो कह रहा था और जियांग हान ये लड़की सुंदर है तो क्या हुआ, तुम्हें उसके पीछे से नहीं पड़ना चाहिए, उसकी सुंदरता पे मत जाओ, अपनी दुश्मन है। तभी कोई उसको वैसे उंगलियां लगा के पोक कर रहा था तो उन्हें साइड में फेंक रहा था बट उनके बार बार पोक करने पे वो कह रहा था दफा क्यों नहीं हो जाते। बट तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो अपने पिक को उन एल्डर्स ने पकड़ा हुआ था और अभी भी उससे भी पकड़ लेते हैं। और ये एल्डर तो इस पिक को काटने के लिए इतना दमदार नाइफ निकाल लेता है। और ये वही बंदा था जो जियांग लैंग की पेंटिंग बनाया था उसने, और अब रात को उसका काम चोरी करने का है। जबकि फिर हम नीचे देखते हैं जियांग हान उस लड़की की विप से आजाद हो गया था और लड़की पूरी जान से उसकी लात जियांग हान पे मारती है बट उसकी टांग को जियांग हान पकड़ लेता है और बेचारे के सामने काफी ब्यूटीफुल व्यू था जिस जो देख के लड़की बोल रही थी तो तुम्हारी ये फेटिस है। लेकिन अब जियांग हान उसकी बातों से काफी ज्यादा अनॉय हो रहा था और वो उसकी पेड़ में जोरदार लात मार देता है और वो रड़कती पीछे गिर कर बेहोश हो जाती है। फिर हमें ऊपर जियांग लैंग को दिखाते हैं, वो उसी पेंटर के साथ बहस कर रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो कि मैंने तुम्हें कम पैसे दिए थे बट अब बताओ मैं तुम्हें 100 टेल्स ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। 100 नहीं तो 200 300 फाइनल, इससे ज्यादा देखो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बट वो एल्डर बोलने लगता है 300, तुमने 1.4 बिलियन टेल्स में उस स्टोन को बेचा सभी को पता है, और 300 मुझे वे सारी की सारी चाहिए। तो जियांग लैंग बोलने लगता है अरे मेरी रिटायरमेंट के लिए भी कुछ छोड़ दो, इतने का तुम क्या करोगे। लेकिन वो एल्डर पिक को काटने के लिए डरा रहा था। बट नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो फ्रीज हो चुका था और अपना पिग आजाद। अब उस पे किसने अटैक किया था, वो जियांग हान ही था। और फिर लैंग भी नीचे आ जाता है और जियांग हान ने अटैक नहीं किया था बल्कि यहाँ पे सिस्टर बिंग और ब्रदर मैंग दोनों थे और अभी एक साथ आ जाते हैं। जियांग हान कह रहा था मदद के लिए शुक्रिया, तभी इनको पीछे से आवाज आती है उसी बंदे की जो अभी एल्डर हांसी और एक दूसरे एल्डर के साथ आ गया था और ये अभी उनकी पावर दिखा रहे थे कि बच्चों भी इतनी जल्दी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, चलो लाओ वो पैसे टेल्स हमें दे दो। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।